अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो मेरे भाइयों बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की, और उसका रीज़न ये है कि बहुत दिनों के बाद जो है ना अब हम मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन जो है 48,000 के एरिया को इस टाइम ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट की डिटेल्स से एनालिसिस दिए जाएँ ताकि आपको आइडिया हो कि मिड टर्म के अंदर मार्केट में क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। अब जो वीडियो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। इसमें बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे, इथीरियम को भी डिस्कस करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप लोगों ने ध्यान से बैठ के शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देख लिया ना, तो फिर आपको किसी से और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस टाइम क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और आने वाले कुछ दिनों के अंदर मार्केट को हम कहाँ तक देख सकते हैं। इसमें हम इंट्राडे को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम को भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा मैक्रो लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चलता हूँ डायरेक्ट अपने चार्ट के ऊपर जहाँ पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। यहीं से वीडियो को अब आगे बढ़ाएंगे। तो बिटकॉइन का दोस्तों चार्ट मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको रेंज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ये रेंज हमारी बनी हुई है और ये है मेरे भाइयों हमारी जो बुल रन की रेंज है ना, यानी लास्ट बुल रन के अंदर बिटकॉइन ने जिस एरिया के अंदर पूरा एक प्राइस एक्शन बनाया था, ये उसी के बेस के ऊपर बनी हुई रेंज है। और जिस टाइम बिटकॉइन इसके अंदर दाखिल हुआ था ना, उसी के बाद हमने ये कंसीडर किया था कि यार अब मार्केट जो है ना वो एक बुलिश जोन के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब इसका दोस्तों जो रेंज हाई का एरिया है वो है हमारा 65,000 का एरिया, जो रेंज लो का एरिया है वो है हमारा 29,000 का एरिया, और मिड रेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वो है हमारी 48,000 की रेंज के अंदर। तो ये पूरी रेंज है जिसे हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्कस किया है, बट आज दोबारा मैं इसलिए आपको इसके बारे में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग इस टाइम किस इंपॉर्टेंट जोन के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई दे रहा हो तो इस टाइम हम लोग मिड रेंज के ऊपर ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं, बट अभी तक जो हमारी मंथली कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम इस जोन के ऊपर है बट कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और फर्दर वहां पर ब्रेक डाउन करते हैं इस रेंज का। अब वीकली के अंदर दोस्तों क्या हुआ है, वीकली के अंदर ये हुआ है कि बड़े लंबे अरसे के बाद अगर लास्ट टाइम हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन देखें तो 2022 के अंदर 3 जनवरी यानी जनवरी का महीना 2022 था जब हम लोग इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद से हम कभी भी जो है ना फिर इस जोन के ऊपर वापस नहीं गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ बिटकॉइन का इस जोन के ऊपर आना जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब यहाँ पर जो हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है वो इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है, और उसके बाद बिटकॉइन ने डायरेक्ट जाकर अपने तकरीबन यहाँ पर जो हमारा 52,000 का रेजिस्टेंस एरिया है उसको जाके रिटेस्ट किया। 52,000 का हमारा रेजिस्टेंस एरिया क्यों है ये प्रीवियसली आप लोग देख लो। तो माजी के अंदर भी जो है ना बिटकॉइन ने इस एरिया से काफ़ी दफ़ा जो है ना वो रिजेक्शंस छोटी मोटी ली हैं, बहुत बड़ी नहीं बट छोटी मोटी रिजेक्शंस जो है हमें इससे देखने को मिली है। ये वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, इसके पीछे यहाँ पर देख लो, तो 52,000 का बहरहाल हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, और वहीं से बिटकॉइन अभी रिसेंटली भी जो है ना आपको दोबारा से थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आपको देखनी है, और वो ये है कि प्रीवियसली वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो कहीं जाकर था हमारे 32,000 के जोन के अंदर। ये हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था, बट यहाँ पर जो 48,000 का एरिया टूटा है ना उसके बाद से अब देखें तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो अब स्ट्रॉन्ग लो बन गया है वो शिफ्ट हो गया है हमारा इस जोन के अंदर, और अब ये जोन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन कंसिडर होगा। जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर मौजूद है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर जो है पॉजिटिविटी जो है हम आगे भी कंसिडर कर सकते हैं, और मार्केट आप कह सकते हो कि एक सेफ जोन के अंदर मौजूद है, और ये एरिया बनता है हमारा 40,000 का एरिया। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये पूरे का पूरा सिनेरियो। और अब यहाँ देखो तो वीकली के अंदर जो है एक हायर लो का मूव लेने के बाद बिटकॉइन एक नया हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, इसके अलावा दोस्तों अब आप लोगों ने एक और चीज़ ये भी समझ लेनी है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पहले जो है ना हम यहाँ पर मिड रेंज और रेंज लो के दरमियान ट्रेड कर रहे थे, और तमाम प्राइस एक्शन जो हम देख रहे थे वो इस रेंज में देख रहे थे, और इस एरिया को हम एज ए रेजिस्टेंस ले रहे थे। ज़ाहिर टूट गया है तो अब बन गया ये ब्रेकर, और हमारा जो ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है वीकली के अंदर, कम से कम मंथली में शिफ्ट अभी नहीं हुआ बट बहरहाल वीकली के अंदर ट्रेंड हमारा जो शिफ्ट हो चुका है वो अब हो चुका है
ऊपर वाले जोन के अंदर, यानी कि मिड रेंज से लेकर रेंज हाई के दरमियान का जो हमारा ये वाला जोन है। ठीक है मेरे भाइयों, तो जाहिर सी बात है हमें अब क्या करना है, हमें यहां पर जब तक बिटकॉइन इस रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है, हमें यहां पर इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर इसी जोन पर फोकस करना है और यहां पर इसी जोन के अंदर जो अपनी ट्रेड्स वगैरह हैं वो तलाश करनी है। अब लेकर जाऊंगा इस चार्ट को 4 घंटे के अंदर, वहां पर बिटकॉइन का हम करेंगे फाइनल डायसेक्शन, ताकि आपके सामने एक रेंज आ जाए कि हम लोगों ने यहां पर इस वक्त जो है मार्केट में सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर अपनी ट्रेड्स वगैरह को लेकर क्या करना है। 4 घंटे में चार्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। मैं ऑलरेडी शाम में एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में अपडेट दे चुका हूं। 52,000 का एरिया मैंने बताया था आपको कि इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस टाइम रेजिस्टेंस एरिया है। उस टाइम 52,000 का एरिया हमारा रिटेस्ट नहीं हुआ था और वहां मैंने आपको यही बताया था कि यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है ना इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ जो है ना वो हमारा जो अब स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है उसको जाके रिटेस्ट कर सकता है और उसी वक्त जो है हम एक नई लॉन्ग भी ट्रिगर कर सकते हैं। इससे पहले परसों की वीडियो में मैंने आपको एक लॉन्ग का जोन दिया था और वो था हमारा ये वाला स्ट्रॉन्ग लो का जोन, जो कि बिटकॉइन ने 48,000 का एरिया तोड़ने के बाद अपना स्ट्रॉन्ग लो का जोन बनाया था और यहाँ मैंने मार्क भी किया हुआ ये एरिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एरिया से बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया और यहाँ पर एक नया हाई बनाया। अब यहाँ पर एक नया हाई बनने के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया डिमांड जोन जो बन रहा है ना हमारा, वो यहाँ मार्क करता हूँ। इसके अलावा ये बता दूं आपको कि यहाँ पर अब जो है ना हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बन चुका है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम का ये जो नीचे हमारा रेजिस्टेंस एरिया है 48,000 का, अब ये बन चुका है ब्रेकर जोन, यानी कि ब्रेकर जोन की सपोर्ट यहाँ पर हमारी बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है और इसके ऊपर 4 घंटे के अंदर इस जोन के अंदर जो है ना हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन अगर रिट्रेस होकर दोबारा नीचे आता है, जो कि हमारी 4 घंटे की स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट, जिस तरीके से पहले ये 4 घंटे की हमारी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट थी, इससे हमने लॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही अब यहां पर 4 घंटे का जो स्ट्रॉन्ग लो एरिया और जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है वो यहां पर ये बन चुका है। ये पूरे का पूरा जोन जो है ना हमारा ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो इंशाल्लाह यहां पर देखकर प्रॉपर सपोर्ट देखकर और जहां पर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर जो है ना फिर हम इंशाल्लाह एक लॉन्ग ट्रिगर कर लेंगे और मेरी पूरी ट्राई होगी कि मैं आपको पब्लिकली भी ये ट्रिगर करवाऊं और यहां पर जो है ना हम इंशाल्लाह देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आप ध्यान में रखो, 52,000 के एरिया से लेकर जो 48,000 का पूरा एरिया है ना, बिटकॉइन जब तक इसके अंदर मौजूद है तो ना सिर्फ कि बिटकॉइन के अंदर बल्कि साथ साथ हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो है ना बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। जब तक बिटकॉइन इसके अंदर ट्रेड कर रहा है आप ये कह सकते हो कि बिटकॉइन जो है एक स्टेबल जोन के अंदर है और वहां पर कुछ छोटी मोटी रिट्रेसमेंट हमें अगर ऑल्ट कॉइन में देखने को मिलेगी तो वहां पर हम लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ जो है ना मुसलसल अपनी ट्रेड्स वगैरह को तलाश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात ध्यान में रखो कि हालांकि यहां पर मुझे 15 मिनट के अंदर जो है ना एक शॉर्ट की पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही थी, बट यहां पर जो हमारी शॉर्ट है ना वो जब तक बिटकॉइन इस जोन के अंदर मौजूद है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। हालांकि पर्सनली बात करूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक देखकर मैंने एक छोटी सी ट्रेड जो है अपनी ओपन की थी, मैं आपको वो दिखा भी देता हूं। बट मैंने दोस्तों आप लोगों को इसलिए नहीं दी है कि बिटकॉइन जब तक अपने 48,000 के एरिया से लेकर 52,000 के एरिया के अंदर मौजूद है ना तो ये जोन जो है ना हमारा शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है और आप लोगों को मेरा मशवरा यही होगा कि शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग पे कंसीडर करो, लॉन्ग को देखो। उसका रीज़न ये कि ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो है ना शॉर्ट पोजीशन जो है ना वो गले भी पड़ सकती है और जहाँ तक मेरी बात है, जाहिर सी बात है मैं एक एक्सपर्ट ट्रेडर हूँ तो मैं अपनी ट्रेड को संभाल भी सकता हूँ, गलती करूँगा तो सेकंड्स के अंदर उसको मैनेज भी कर लूँगा, बट जाहिर सी बात है आप ये नहीं कर पाओगे। और इसी रीज़न की वजह से ना ही पब्लिकली और ना ही अपने प्रीमियम चैनल के अंदर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करवाई है। ऐसी ट्रेड्स को मैनेज करवाना बहुत मुश्किल होता है और मेरा मेन फोकस यही होता है कि आपसे वही ट्रेड शेयर की जाए कि जिसमें रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम हो, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी रीज़न की वजह से ऐसी रिस्की ट्रेड जो है मैं शेयर आपसे नहीं करता। अब इस ट्रेड को मैं रिस्क फ्री कर चुका हूँ, प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पर है। अगेंस्ट द ट्रेंड हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रिस्की थी और इसको मैनेज करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। बहरहाल दोस्तों यहाँ फिलहाल आपको मशवरा मेरा यही होगा कि बिटकॉइन जब तक अपने 48,000 के एरिया से ऊपर है और यहाँ पर खास तौर पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग लो होल्ड है, आप यहाँ पर शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग पे कंसीडर करो। इसके बाद हम इथेरियम को देखेंगे, वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ हमारी एंट्रीज बन सकती हैं। बट उससे पहले मैं एक आखिरी चीज़ ये ऐड कर दूँ बिटकॉइन के अंदर कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है ना वो बहुत देर से पंप कर रहा है और मुसलसल एक के बाद एक कैंडल जो है ना हमारी बुलिश बन रही है और हमारा जो लास्ट हमारा जो हायर लो बना था ना, यानी कि बिटकॉइन की जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट हमें डेली के अंदर देखने को मिली थी वो मिली थी हमें यहाँ पर तकरीबन
43,000 के जोन से नीचे, और उसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो बना था वो बना है ऑलमोस्ट यहां पर 42,500 के जोन तक। तो जाहिर है जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो होल्ड है और डेली का हमारा स्ट्रक्चर भी होल्ड है, तो इस बीच में दोस्तों बिटकॉइन अगर कोई हायर लो का मूव लेता है हमारा, तो आप लोगों ने टेंशन में नहीं आना है। जब तक बिटकॉइन वीकली क्लोजिंग जो है हमारी मिड रेंज से नीचे नहीं लेता, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हमें वहां पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तलाश करने की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत शॉर्ट के। बट अगर हमारी वीकली क्लोजिंग जो है वो मिड रेंज से नीचे हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है जो हमारा ये शॉर्ट टर्म का प्लान है ट्रेडिंग का, इससे हमें बदलने के लिए भी तैयार रहना है। याद रखो, कामयाब ट्रेडर वही है जो मार्केट के हिसाब से अपने प्लान्स भी चेंज करे, और अगर हम मार्केट से लड़ने की ट्राई करेंगे, मार्केट से ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, तो मार्केट हमें कहीं ना कहीं घेर के गिराई देगी। तो हमें यहां पर क्या करना है कि मार्केट के साथ चलना है, ना कि मार्केट के अगेंस्ट चलना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग इथीरियम की तरफ, और इथीरियम का चार्ट भी डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो है ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी इस टाइम बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, यानी कि इथीरियम ने लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो है बिटकॉइन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अब जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे, वैसे ही हमें इथीरियम के अंदर जो है ना मैक्रो लेवल पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना एक बड़ा वीकली ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बनता है हमारा 2395 से लेकर लगभग 2234 के जोन तक। ज़ाहिर है वीकली टाइम फ्रेम का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये बड़ा भी होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और यहां तक इथीरियम तभी आएगा अगर बिटकॉइन जो है ना हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर कोई डीप रिट्रेसमेंट लेगा, यानी कि एक हायर लो के मूव की तरफ प्रॉपर्ली जाएगा। और ऐसा जब भी होता है और इथीरियम कभी भी अगर हमें जोन में दिखता है, चाहे आने वाले दिनों में कभी भी दिखे, तो यहां पर जो है ना हमारी एक बहुत अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, और एक बड़ी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, जहां पर फिर हम दोबारा से हमारा 2800 का और 3000 का, इवन उससे भी ऊपर जो लेवल है वो हम टारगेट कर सकते हैं मिड टर्म के लिए। तो अगर कभी ऐसा होगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह उसको जरूर देखेंगे। इसके बाद चार्ट को लेके जाऊंगा दोस्तों मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। नॉर्मली जो हमारा वीकली और डेली का चार्ट होता है ना, वो हम देखते हैं अपनी मिड टर्म की ट्रेड्स के लिए, और 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट जो होता है वो देखते हैं हम अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले आप ट्रेंड देख लो कि इथीरियम जो है वो बिटकॉइन की तरह ही हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ये बना हमारा हायर है, ठीक है, फिर हमारा हायर लो बना, फिर एक नया हायर है बना, और अब यहाँ पर जो है ना हम वेट करेंगे जाहिर सी बात है एक हायर लो के मूव के लिए कि वहाँ पर हम एंट्री ले, और चलती हुई ट्रेन में ज़्यादा हमें नहीं घुसना। तो यहाँ पर जो हमारा करीब तरीन डिमांड जोन बनता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वो बनता है हमारा 2640 से लेकर लगभग यहाँ पर 2592 तक। ये हमारा एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। और यहाँ पर अगर इथीरियम आता है तो यहाँ पर इंशाल्लाह अपना इंटरनल स्ट्रक्चर देखकर हम यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे, स्ट्रेंथ वगैरह देखकर। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, जैसे कोई मामला बनता है इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। ओवरऑल मैंने आपको 4 घंटे के अंदर भी, वीकली के अंदर भी डिमांड जोन्स बता दिए हैं जहां पर आप इथीरियम को देख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे एक और ऑल्ट कॉइन को, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद है वो ऑल्ट कॉइन, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते भी हैं मुझसे, वो है सोलाना। सोलाना को हम लोगों ने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था, जो आपको एनालिसिस अभी दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये मैंने किए थे, आपके सामने ही किए थे। और यहाँ पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। डिमांड जोन था इसका ये वाला जो बनता है हमारा 89 से लेकर लगभग 85 की रेंज तक, और यहाँ से सोलाना ने पंप किया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको एनालिसिस दिए थे वैसा ही परफॉर्म इसने किया है। और उसके बाद मैंने दोबारा भी इसको डिस्कस किया था एक छोटी सी वीडियो में कि जो लोग पीछे रह गए वो कहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट जो सेकंड एंट्री है ना, यानी कि उन लोगों के लिए कि जो पहली एंट्री मिस कर गए थे, उनको सेकंड एंट्री यहाँ नहीं मिली है। और सेकंड एंट्री के लिए मैंने बताया था आपको कि दोबारा अगर सोलाना इस डिमांड जोन पर आता है तो आप यहाँ पर जो है ना अपनी लॉन्ग ट्रिगर कर देना। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सोलाना दोबारा नहीं आया, और उससे पहले ही जो है ज़रा बिटकॉइन ने परफॉर्म किया, तो सोलाना ने भी साथ ही जो अच्छा परफॉर्म किया। और अब यहाँ पर सोलाना जो है $116 का जो हमारा सेकंड टारगेट था वो यहाँ हिट कर चुका है। अब यहाँ पर सोलाना को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमें किस किस लेवल में मिल सकती हैं। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ना हमारा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। ये था इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है। यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है, और ब्रेकआउट लेकर ही यहाँ पर जो है ना इस सोलाना जो है ना इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का टारगेट देखें तो यहाँ पर टारगेट बनता है 22% का, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सोलाना जो पंप कर चुका है वो पंप कर चुका है 18%। और यहाँ पर जो लास्ट टारगेट इस पैटर्न के हिसाब से रहेगा वो रहेगा हमारा ये वाला लेवल
जो बनता है हमारा तकरीबन 125 का रेंज। और यहाँ पर अगर सोलाना में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है ना, अगर हमारा ये $126 का टारगेट हिट किए बगैर सोलाना इस तरीके से नीचे आता है, तो ये वो लेवल है जहाँ अगर सोलाना आपको मिल जाता है लकीली, तो आप यहाँ पे अच्छी ट्रेड एक देख सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी कर दूंगा फर्दर अगर इस लेवल तक आता है। ये हो गया दोस्तों सोलाना के हमारे एनालिसिस के बाद चलते हैं एक और ऑल्ट कॉइन की तरफ, और वो है ZRX। ZRX जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास ओपन हुआ हुआ है इस टाइम, और बहुत लंबे अरसे से जो है ना ये बहुत बुरी तरीके से रिट्रेस कर रहा था, मुसलसल जो है डाउन ट्रेंड के अंदर था। यहाँ पर देख लो लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा था, और अब यहाँ पर आकर जो है ना इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक किया है। कहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ठीक है, फिर लो बना, और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हायर हाई बना दिए, और अब इस टाइम ये हायर लो के मूव के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर जो आपका डिमांड जोन बनता है, जहाँ पर आप जो है ना इसके अंदर को ट्रेड वगैरह देख सकते हो, वो यहाँ मार्क मैं कर देता हूँ। तो ये है मेरे भाइयों हमारा एक डिमांड जोन जो कि बनता है हमारा यहाँ पर 0.3200 से लेकर लगभग 0.31 तक, ठीक है। अगर आप इसमें एंट्री लेते हो तो जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा हमारे इस लो से नीचे, इस लो से नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। ये लो हमारा बनता है यहाँ पर 0.2790, और टारगेट जो करोगे एरियाज आप वो भी यहाँ मार्क करता हूँ मैं। फर्स्ट टारगेट आप करोगे हमारा ये वाला जोन जो कि बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पर 0.3723। सेकेंड आप टारगेट करोगे इस जोन को 0.3997, और लास्ट टारगेट आपका रहेगा ये वाला एरिया जो कि बनता है हमारा 0.4485 का जोन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एंट्री मिलती है आपको तो आप इसको देख सकते हो, बट प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर बिटकॉइन नीचे गया तो ज़ाहिर है तमाम ऑल्ट कॉइन नीचे जाते हैं, ये चीज़ आपने जहन में रखकर जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है मेरे भाइयों। तो आज के लिए बस इतना ही था, और अभी यहाँ वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।